बीएलए को रोकना किसकी जिम्मेदारी है? क्या 75 सालों में हमारी स्टेट हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे पा रही है? बाकी तालीम आप छोड़ दें, सेहत आप छोड़ दें, रोज़गार आप छोड़ दें, इंफ्रास्ट्रक्चर आप छोड़ दें, सिर्फ़ हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल रहा है। अमरीकी मफ़ादात के लिए आप कितने ऑपरेशन करेंगे? क्या 26 अगस्त की रात के वाक़ये के बाद 20 अरब रुपए ऑपरेशन के नाम पे मंज़ूर नहीं किए गए? जब तक यहाँ हालात कशीदा नहीं किए जाएँगे, तो किस कानून के तहत यहाँ चेक पोस्ट बनाएँगे? हम जंग नहीं चाहते, हम अमन चाहते हैं। अगर आपको जंग की इतनी शौक है तो चले कश्मीर, अगर आपको इतना शौक है तो चले फ़लस्तीन, अगर आपको इतना शौक है तो इंडिया के ऊपर हमलावर हो। दूसरा, आप 9 मई के वाक़ये की आड़ में पीटीआई इंटरनेशनली एक बहुत बड़ी जमात है, उसे आप एक दिन में हाईजैक कर लेते और 75 सालों से आप दहशतगर्दों को खत्म नहीं कर पा रहे। जो लोग यूफोन के नंबर से कॉल करके बीएलए के नाम पे धमकी दे, स्टेट उनको नहीं पकड़ सकती है। जो लोग बैंक अकाउंट के जरिए ट्रांजैक्शन करके बता लेते हैं, क्या स्टेट उन्हें ढूंढ नहीं सकती है? यानी कहने का मकसद ये है कि ये सारी प्लांटेड गेम है। हमारी इंटेलिजेंस इतनी सोई हुई थी, हमारी स्टेट इतनी सोई हुई थी कि इतने असास रात को 14 अजला में वाकयात होते हैं, एक दहशतगर्द पकड़ा नहीं जाता है, एक दहशतगर्द मारा नहीं जाता है। स्टेट इतना कमजोर है, यहाँ कोई दहशतगर्द नहीं है। हमें जबरदस्ती अमरीकी मफादात के लिए ईंधन बनाकर तबाह किया जा रहा है। जंग जो है अमेरिका और चाइना की है, बीच में फिस हम रहे हैं। ये चाहते यही है कि आप उधर से पंजाब का नारा उठाएं, इधर से लोग बलोचिस्तान का नारा उठाएं, उधर से लोग आजाद पश्तूनिस्तान का नारा उठाएं और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डोर पीके देख रहे हैं। सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। बलूचिस्तान के अंदर सूरत हाल ठीक नहीं है, बल्कि बहुत बुरी खबरें आ रही हैं। हमें सदाम साहब ने ज्वाइन किया है, नौजवान है, तहरीक इंसाफ के एक्टिविस्ट है। सदाम साहब वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। वालेकुम सलाम। सर, क्या पोजीशन है बलूचिस्तान के अंदर इस वक्त? बलूचिस्तान में इस वक्त हालात इंतहाई पेचीदा हो चुके हैं, क्योंकि आपको पता है कि 26 अगस्त की रात को जो यहाँ 14 अजला में सड़कों को बंद करके बाकायदा एक टारगेटेड कार्रवाई की गई, जिसमें गाड़ियों को जलाया गया, जिसमें 23 के लगभग अफराद सरकारी तौर पे बताए जा रहे हैं जिन्हें शहीद किया गया। हालांकि अवाम ये बता रही है कि तादाद काफी ज्यादा है। तो इस वजह से इस वक्त बलूचिस्तान में एक गम की एक फिजा बन चुकी है, लोग सोगवार हैं। तो इन तमाम मसाइल की जड़ जो है, हम समझते हैं कि ये हमारे अपने जो पॉलिसी मेकर है, जिनकी वजह से इन हालात का सामना आज बलूचिस्तान की अवाम या पाकिस्तान कर रही है। क्योंकि बलूचिस्तान का मसला आज से नहीं है, न ये पिछले चंद सालों से, बलूचिस्तान का मसला शुरू से चलता हुआ आ रहा है, जिसकी सबसे बड़ी वजह हमें बलूचिस्तान के मिनरल्स लगते हैं और जिसकी बड़ी वजह हमें गवादर लग रहा है। क्योंकि गवादर पे इंटरनेशनली जो चाइना ने इन्वेस्टमेंट की है $250 मिलियन की, वो चाहते थे कि 14 अगस्त को गवादर का इफ्तिताह किया जाए। लेकिन यहाँ प्लांटेड तरीके से बलूचिस्तान में अमरीकी मफादात के लिए ऑपरेशन के नाम पे या बाकी यहाँ जो प्राइवेट मलेशिया बनाई गई है, इसमें हमारे अपने एस्टेब्लिशमेंट के लोग इन्वॉल्व है। मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूँ, जिला अरनाई में एफसी और पुलिस लेवीज के अलावा प्राइवेट मलेशिया भर्ती की गई है और उसमें ऐसे लोगों को भर्ती किया गया है, क्योंकि मैं यहाँ का लोकल हूँ, जिनको ये पता ही नहीं है कि वाइफन किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, ट्रिगर क्या होता है या गोली क्या होती है, जिनको ये नॉलेज ही नहीं हो, उनके जरिए आप अमन अमान किस तरह बहाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ वाकया होता है 14। जी जी, मैं सिर्फ समझना चाहता हूँ, चूंकि बीएलए तो कबूल कर चुकी है, मान चुकी है कि तमाम तर कार्रवाइयां उन्होंने करवाई हैं, फिर ये कौन सी प्राइवेट मलेशिया है? बीएलए उस हद तक मौजूद नहीं है। ये वैसे सोशल मीडिया पे कहने की बातें होती है, जिस तरह कौम को 75 सालों से ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है। 5 मिनट के लिए हम यही ओपिनियन एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये बीएलए। बीएलए को रोकना किसकी जिम्मेदारी है? क्या 75 सालों में हमारी स्टेट हमें तहफुज नहीं दे पा रही है? बाकी तालीम आप छोड़ दे, सेहत आप छोड़ दे, रोजगार आप छोड़ दे, इंफ्रास्ट्रक्चर आप छोड़ दे, सिर्फ हमें तहफुज नहीं मिल रहा है 75 सालों से। किस किस चीज के लिए ये 80% बजट ले जाते हैं? हमारे बलूचिस्तान के बजट में से काफी पैसा जो है ये लोग ले जाते हैं। इसके अलावा जो यहाँ माइंस से कोयला निकाला जाता है, एक तो आप बिहार को टैक्स दे रहे होते हैं, डीएमडी को टैक्स दे रहे होते हैं, वो लीगली एक टैक्स होता है। उसके अलावा एक टैक्स एफसी ले रही है 230 रुपए पर टन। यहाँ रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों ट्रक निकलते थे, लेकिन आज हालात ये बन चुके हैं, जिस अरनाई के डिस्ट्रिक्ट के तहसील से 300 ट्रक कोयला निकलता था, आज वहां से 10 से 15 ट्रक नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि हमारे ट्रकों को जलाया जाता है, हमारे लोगों को मारा जाता है, हमारे जितने कारोबारी है, बिजनेसमैन है, उनके ऊपर जमीन तंग कर दी गई है। दूसरा, हमसे गिला किया जाता है कि आप लोग किसी और सूबे में कारोबार की तरफ क्यों जा रहे हैं, वहां कारोबार क्यों कर रहे हैं, हमें यहाँ सहूलियात दे। हम पागल ही जो अपने सूबे को छोड़ के कहीं और जाए, अपने बच्चों को छोड़ के, अपने घर को छोड़ के। आपने हालात ही इस तरह बनाए
जिसकी वजह से हम मजबूर है, हमारा बिजनेसमैन यहाँ से भाग रहा है, हमारा पढ़ा लिखा नौजवान यहाँ से भाग रहा है, क्योंकि यहाँ सोशल एक्टिविस्ट जब सच कहता है आर्टिकल 19 के तहत जो वो अपना हक इस्तेमाल करके कौमी वसाइल पे या कौमी मसाइल पे बात करता है, तो ये उन्हें लापता कर देते हैं या मसखशुदा लाश बना देते हैं। तो ये तो मसाइल का हल नहीं है ना। अमरीकी मफादात के लिए आप कितने ऑपरेशन करेंगे? क्या 26 अगस्त की रात के वाकये के बाद 20 अरब रुपए ऑपरेशन के नाम पे मंजूर नहीं किए गए? जब तक यहाँ हालात कशीदा नहीं किए जाएंगे तो किस कानून के तहत यहाँ चेक पोस्ट बनाएंगे या यहाँ कैंप बनाएंगे या बलूचिस्तान को मुकम्मल तौर पे मिलिट्री कंट्रोल करेगी? तो इनको ये चीजें तो इनकी जरूरत होती है ना। हालात खराब होंगे तो ये खसूसी इख्तियारात मांगेंगे आपसे, हालात खराब होंगे तो ये ऑपरेशन के नाम पे आपसे पैसे मांगेंगे ना, जिससे कौम का नुकसान हो रहा है। जब तक आप कानून के मुताबिक लोगों के मसाइल हल नहीं करेंगे, न कोई तहरीक खत्म होगी। दूसरी तरफ से ये इल्जाम लगाते हैं कि मारंग बलोच जो है वो बैरूनी फंडेड है। बैरूनी फंडेड तो आप है जो बाहर से डॉलर लेके उनकी पॉलिसी हमारे ऊपर मुसल्लत करते हैं, जंग हमारे ऊपर मुसल्लत करते हैं। हम जंग नहीं चाहते, हम अमन चाहते हैं। अगर आपको जंग की इतनी शौक है तो चले कश्मीर, अगर आपको इतना शौक है तो चले फलस्तीन, अगर आपको इतना शौक है तो इंडिया के ऊपर हमलावर हो। दूसरा, आप 9 मई के वाकये की आड़ में पीटीआई इंटरनेशनली एक बहुत बड़ी जमात है, उसे आप एक दिन में हाईजैक कर लेते और 75 सालों से आप दहशतगर्दों को खत्म नहीं कर पा रहे हैं। ये कैसे दहशतगर्द है? मैं तो इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हूं कि स्टेट इतना कमजोर है या स्टेट के इदारे इतने कमजोर है कि हम यहाँ दहशतगर्दों का खात्मा नहीं कर सकते। यहाँ हमारे अरनाई में दिन को एफसी टैक्स लेती है, रात को बीएलए के नाम पे टैक्स लिया जाता है। वो बीएलए के जितने लोग होते हैं ना, यहाँ के मकामी कोल माइंस ओनर जो है, वो खुद कहते हैं कि ये कैंप से निकलते हैं, ये कॉल भी हमें कैंप से करते हैं, यूफोन के नंबर से करते हैं। जो लोग यूफोन के नंबर से कॉल करके बीएलए के नाम पे धमकी दे, स्टेट उनको नहीं पकड़ सकती है। जो लोग बैंक अकाउंट के जरिए ट्रांजैक्शन करके बता लेते हैं, क्या स्टेट उन्हें ढूंढ नहीं सकती है? यानी कहने का मकसद ये है कि ये सारी प्लांटेड गेम है, हमें बदनाम करने के लिए, हमारे वसाइल पे कब्जा करने के लिए, हमें यहाँ से निकालने के लिए ये सारी गेम हो रही है, ताकि लोग यहाँ से निकल के दरपदर हो जाएं। जिस तरह वजीरिस्तान फाटा में ऑपरेशन किए गए, वहां से लोगों को निकाला गया। कुछ लोग कराची में दरपदर घूम रहे थे, कुछ लाहौर में घूम रहे थे, कुछ मुल्क के किसी और शहर के कोने में घूम रहे थे। अगर आपको अपने शहर में अमन अमान मिले, सेहत मिले, रोजगार मिले, तो कौन पागल है जो अपने घर को छोड़ के, अपने इलाके को छोड़ के कहीं और जाएगा? आपकी इसको सुनने के बाद फिर महसूस हो रहा है कि मोहसिन नकवी साहब ठीक कहते हैं कि ये दहशतगर्द तो एक एसएचओ की मार है। तो एक अगर एक एसएचओ की मार है, लेकिन उसके बावजूद दहशतगर्द इतनी बड़ी कार्रवाई कर जाते हैं। मोहसिन नकवी साहब को तो देख के मैं हैरान हो गया। इतनी गैर संजीदा गुफ्तगू, जिसको ये पता नहीं है कि बलूचिस्तान के मसाइल किस तरह हल करने, वो आके यहाँ एक बयान दे के वापस चले जाते हैं। इन्होंने जो मुल्क में किया है ना मोहसिन नकवी ने, ये इनका किया धरा है कि आज मुल्क आग में झुलस रहा है। आज पंजाब बेरोजगार है, आज आप चले जाए खैबर पख्तूनख्वा, आज आप चले आए बलूचिस्तान, आज आप चले जाए कराची, आपके मुल्क में आज ताजिर क्यों सरापा एहतिजाज है? इनकी पॉलिसी की वजह से ना। एक कराची में 80 लाख शॉप है जो आपके गवर्नमेंट ने रजिस्टर्ड की हुई है, उसके अलावा शॉप्स को तो आप छोड़े, 80 लाख शॉप सिर्फ कराची में बंद है। तो आपके स्टेट को कितना नुकसान हो रहा है? इनको पता ही नहीं है मुल्क कैसे चलाना है। ये तो सियासतदान है ही नहीं, ये तो डुगडुगी पे नाचने वाले हैं। इनको तो व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा जाता है कि आपने क्या बोलना है, क्या नहीं करना है। इनके इख्तियार में कुछ भी नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो ये एक और चीज बता दें कि ये जो एक कोऑर्डिनेटेड कार्रवाई की गई है बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में, जिसे आपने बयान किया, ज़ाहिर मीडिया उस तरह से शायद नई चीजें या ग्राउंड सूरत को रिपोर्ट नहीं किया जा रहा, या हकायक का असल नहीं है। ये इतनी ज्यादा वेल थॉट आउट, वेल कोऑर्डिनेटेड, और फिर खास तौर पर उस दिन का इंतखाब किया गया जिसका ताल्लुक अकबर बुगटी के साथ है, ये किया, इसके पीछे सोच क्या थी? अब आप असल मुद्दे पे आए ना। अगर आपको पता है कि 26 अगस्त को कौन सी रात है, तो स्टेट को पता नहीं था, स्टेट के इदारों को पता नहीं था। हमारी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? हमारी इंटेलिजेंस इतनी सोई हुई थी, हमारी स्टेट इतनी सोई हुई थी कि इतने असास रात को 14 अजला में वाकयात होते हैं, एक दहशतगर्द पकड़ा नहीं जाता है, एक दहशतगर्द मारा नहीं जाता है। स्टेट इतना कमजोर है, ये सोचने की बात है। मैं अपने जिला अरनाई की मिसाल देता हूं। यहाँ 2022 को 14 अगस्त की रात को यूनियन कौंसिल कोस्ट में रातों रात हमारी आर्मी, हमारी एफसी पूरे इलाके को घेरे में लेके वहां माटर गोले फेंकती है, वहां रॉकेट लॉन्चर फायर करती है, वहां स्टेट फायरिंग करती है। सुबह को लोग जब उठते हैं वो एहतिजाज करते हैं, एहतिजाज करते हुए वो कैंप के सामने आते हैं, उनके ऊपर फायरिंग कर दी जाती है, फायरिंग की जाती है, उनमें एक नौजवान शहीद हो जाता है। हमारा डीजीआई एसपीआर मीडिया पे चला रहा होता है कि दहशतगर्दों के साथ लड़ाई हुई और दहशतगर्द को मार दिया गया। हालांकि हमें पता था कि वो पढ़ा लिखा नौजवान था। खुदा पाक कसम, उनकी फैमिली बता रही थी, उनके बता रहे थे कि 14 अगस्त की सुबह को एहतिजाज से पहले
इनके बच्चे, ये जो नौजवान शहीद हुआ, उनके बच्चे कह रहे थे कि बाबा चलो हमने पाकिस्तान का फ्लैग लेना है, आज 14 अगस्त है, हमने 14 अगस्त मनाना है, और आपने उसे मीडिया में ये बयान किया कि ये दहशतगर्द है। यहाँ हर आम आदमी को मार के वहां शो किया जाता है कि दहशतगर्द है। यहाँ कोई दहशतगर्द नहीं है, हमें जबरदस्ती अमरीकी मफादात के लिए ईंधन बनाकर तबाह किया जा रहा है। जंग जो है अमेरिका और चाइना की है, बीच में फिस हम रहे हैं, हमें गिला न चाइना से न अमेरिका से, क्योंकि उनकी अपने मफादात है, वो अपने मफादात के लिए पॉलिसी बनाएंगे। हमें गिला अपने स्टेट से, अपने रियासत से, अपने रियासती इदारों से, कि आप किसी और की जंग के लिए, किसी और की मफाद के लिए हमें क्यों ईंधन बना रहे हैं। एक सवाल जो उठता है, आमतौर पर पूछा जा रहा है, सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि बलूचिस्तान के अंदर इतना बड़ा जुल्म हुआ, लेकिन डॉक्टर मारंग बलोच साहबा की जानिब से कोई स्टेटमेंट नहीं आई, या बलूचिस्तान यकजहती कमेटी के प्लेटफॉर्म से कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं है, ये क्या वजह? मैं मारंग बलोच का तर्जमान तो नहीं हूं, लेकिन उनका जो बयानिया है मैं टोटली उसके साथ एग्री करता हूं। कल या 26 तारीख को जो 23 जनाजे निकले, हमें दुख है, हर जनाजे पे दुख है, लेकिन यहाँ 23,000 नौजवान लापता है, मिसिंग पर्सन है। क्या इस पे भी स्टेट को दुख है? क्या इस पे भी मीडिया ने आवाज उठाई है? मारंग बलोच अगर एक गलती करती है अपनी जगह पे, हम उसे कंडम कर लेते हैं। क्या हमारे साथ जो 75 सालों से जुल्म होता हुआ आ रहा है, क्या इसे भी आज तक किसी ने कंडम किया है? क्या किसी ने कहा है कि अदालतें मौजूद है, आप लोगों को लापता क्यों करते हो? कौन लापता कर रहा है लोगों को? क्या कोई और ताकत है? आपका जर्नल बाजवा बलूचिस्तान आता है, जरीफ खान नाम है, आप मालूमात कर ले, हिस्ट्री चेक कर ले, उन्हें अवार्ड देता है। जरीफ खान कौन है? जरीफ खान यहाँ कातिल है बलूचिस्तान में, वो लैंड ग्रेबर है, वो डीएचए के लिए जमीनें कब्जा करता है, वो मंशियात फरोश है, उसके हर डेरे पे पाकिस्तान का फ्लैग लगा हुआ है। यहाँ पाकिस्तान की फ्लैग बलूचिस्तान में कौन इस्तेमाल करता है? जो लैंड ग्रेबर हो, जो मंशियात फरोश हो, जो कातिल हो, और उनके पीछे कौन होते हैं? ये लोग होते हैं। हमारे जिले में 4-5 घंटे दिन की रोशनी में कार्रवाई होती है, इनके पॉकेट के नीचे ये लोग नहीं जाते हैं, अवाम का दिफा नहीं करते हैं, अवाम को नुकसान पहुंचने से उनका तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए अपना अमल वहां इख्तियार नहीं करते। जब इनसे पूछा जाता है कि आप क्यों नहीं कर रहे हैं, कहते हैं कि हमें ऑर्डर नहीं है। भाई तो आपको ये ऑर्डर कौन देता है कि हमारे खवातीन को सड़कों पे उतार के आप जलील करते? आपके सामने ट्रकें जल रही है, आपके सामने हमारे लोगों को मारा जा रहा है, और आप हमें ऊपर से कहते हैं कि हमें ऑर्डर नहीं है। सदाम साहब, ये जो सुबैयत को हवा दी जा रही है, ये जो कुछ हुआ है उसके बाद से, और मैं देख रहा था कि बहुत सारे लोग ये ट्वीट कर रहे हैं कि पंजाब के अंदर कोयटा कैफे बंद होने चाहिए, क्योंकि कोयटा के लोगों से ये सारे लोग अपने अपने सूबे के अंदर जाएं। इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? हम पाकिस्तानी हैं, मैं जिस पार्टी से ताल्लुक रखता हूँ, हमारी आइडियालॉजी जो है वो तकसीम पे नहीं है, वो सुबाइयत पे नहीं, हम फेडरल पे बिलीव रखते हैं। लेकिन ये पॉलिसी जो इस मुल्क में मुसल्लत की गई है, उसकी वजह से लोगों के ज़हनों में सवालात भी आ रहे हैं, गैप बन रहे हैं। आपको पता है कि तुलबा का एक तहरीकी मोमेंटम बन रहा था, जिसमें मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से बलूचिस्तान से उठ के पिंडी के नौजवानों से वहां खिताब कर रहा था। ये चीजें इनको नहीं बाती है, क्योंकि ये डिवाइड एंड रूल चाहते हैं। डिवाइड एंड रूल होगी तो ये हमारे ऊपर हुक्मरानी करेंगे। अगर हम एक पेज पे होंगे तो हम इनसे सवाल पूछेंगे कि आप ये जो 80% बजट ले रहे हैं, किधर जा रहा है ये बजट? तो हमें तकसीम करने के लिए पॉलिसी के तहत सोशल मीडिया में भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी तकसीम पैदा की जा रही है। हत्ता के जीनियनली कोई तकसीम नहीं है। बलोचिस्तानी, आप देखिए ना, गैस, सुई की गैस पूरे पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रही है या नहीं हो रही है? दूसरा, अगर कोई वहां कहता है, कोई माइंडसेट कि हमने कोयटा कैफे की चाय की बाइकाट करनी है, तो फिर भाई आप सुई गैस की भी बाइकाट कर ले, जो हमारे रिसोर्सेज आप लेके इस्तेमाल कर रहे हैं उसका भी बाइकाट कर ले। ये हल नहीं है। ये चाहते यही है कि आप उधर से पंजाब का नारा उठाएं, इधर से लोग बलोचिस्तान का नारा उठाएं, उधर से लोग आजाद पश्तूनिस्तान का नारा उठाएं, और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे। इसमें फिर इंटरनेशनल गेम है, और इस इंटरनेशनल गेम के अलाकार जो है ना, वो आपके मुल्क की अपनी स्टेब्लिशमेंट है। जब तक हम बैरूनी अलाकार बनकर इसी तरह की पॉलिसी अपने मुल्क पे मुसल्लत करेंगे ना, तो खुदा ना करे बंगाल जैसा हालात, सूरत हाल वो बन सकती है। आपका मुल्क दो टुकड़े हो सकता है। इस वक्त जो मुल्क में हालात बने हुए हैं, मंजूर पश्तून 11 अक्टूबर को जिरगा बुला रहा है, मारंग बलोच यहाँ तहरीक चला रही है। लोग क्यों सपोर्ट कर रहे हैं उसे? लोग इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो रियलिटी के मुताबिक बयानिया पेश कर रहे हैं। मारंग बलोच किसी की जाती रिश्तेदार नहीं है, वो सच्चाई पे एक तहरीक चला रही है। जाहिर सी बात है अवाम उसे सपोर्ट करेगी, क्योंकि अवाम को लगता है कि यहाँ मिसिंग पर्सन मौजूद है, यहाँ सिक्योरिटी थ्रेट्स मौजूद है, यहाँ कारोबार, यहाँ हर सतह पे हमें नुकसान पहुंचाया जा रहा है। सदाम साहब, बराए मेहरबानी बताएं कि इसका सोल्यूशन क्या है, इसका हल क्या है इस सारी टेंशन का? इसका सोल्यूशन एक ही है। आपके पास इस मुल्क में एक ही कौमी लीडर मौजूद है, इमरान खान।
इसके अलावा न नवाज शरीफ इस कौम के मसाइल को हल कर सकता है, न बलोच और पश्तून को एक साथ बिठा के आपके साथ मेन स्ट्रीम पॉलिसी में ला सकता है। अगर आप पाकिस्तान को बेहतर सिमत में ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए आजाद खारजा पॉलिसी की जरूरत है। आजाद खारजा पॉलिसी न शहबाज शरीफ बना के देगा, न मोहसिन नकवी बना के देगा, न हाफिज बना के देगा। वो आपको सिर्फ इमरान खान बना के दे सकता है। जब तक आप इमरान खान को उनका मैंडेट नहीं देंगे, क्योंकि अवाम ने उसे मुंतखब किया है, जब तक आप उसे इख्तिदार नहीं देंगे तब तक आपके मसाइल हल नहीं होने। मेरे ख्याल से इमरान खान को जल्द रिहा करके कौम को इस तजब्जुद से, इस अदम इस्तेकाम से निकाल के असल इस्तेकाम की तरफ लेके जाना चाहिए, न कि डॉलर के नाम पे दोबारा ऑपरेशन करके अज़्म इस्तेकाम के नाम पे दोबारा खूनरेजी करके यहाँ लोगों को इंतहा पसंदी और पहाड़ों की तरफ और बगावत की तरफ ले जाए। सदाम साहब शुक्रिया जी, थैंक यू फॉर योर टाइम। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मवाज के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।